कैसे चेक करना है, फिर आपके जो सवालात होंगे नासिर साहब कार्डियोलॉजिस्ट में, मेडिकल स्पेशलिस्ट फिजिशियन, जो भी चीज़ आपके जहन में आएगी इसके बाद आपको जवाब दे देंगे। प्रेजेंटेशन मैं रखूँगा तो मुख्तसर, चूँकि मेडिकल नॉलेज सारा अंग्रेज़ी में होता है इसलिए स्लाइड भी इंग्लिश में, लेकिन मैं साथ साथ बात उर्दू में करूँगा। ये आप देख रहे होंगे कि ये दरख्त बना हुआ है, इसकी जड़ में कुछ चीज़ें हैं और इसकी टॉप पे कुछ फल फूल जो भी आप समझते हैं उसका फ्रूट है। तो हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि हम लोग जो फिजिकल आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, चलना फिरना कम हो गया जिंदगी में, उसके अलावा हमारा अनहेल्दी डाइट और बाकी अनहेल्दी हैबिट जैसे कि स्मोकिंग होती है, डाइट्स में खासतौर पर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड साल्ट कंटेंट है। आमतौर पर लोग चिकनाई की मिकदार को समझते हैं, चिकनाई अहम है, कार्बोहाइड्रेट निशास्ते हुए चीज़ें शुगरी ड्रिंक्स अहम है, लेकिन बुलंद फिशार खून ब्लड प्रेशर में साल्ट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ओबेसिटी आपने अक्सर देखा होगा कि जो ओबीस लोग या जिनका वजन ज़्यादा होता है उनको शुगर ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये बुनियादी जब चीज़ें हों तो फिर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये मैं आगे बताता हूँ कि जो बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती है लेकिन माशरे में बहुत फैली होती है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, उसकी डिटेल में हम कहते हैं क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो पाकिस्तान में मसला ये है कम्युनिकेबल डिजीज़ वो है जो मुतअद्दिदी बीमारियाँ हैं, यानी कि एक शख्स से दूसरे को लगती है। छूत जैसे कोविड की लेटेस्ट मिसाल है, जैसे नज़ला है, जैसे हेपेटाइटिस है, जैसे टीबी है। ये बीमारी एक इंसान को जरासीम होते हैं कि दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पाकिस्तान में अभी कम्युनिकेबल डिजीज़ पे काबू नहीं पाया। हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, स्टिल टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस से लोग अस्पतालों में भी आते हैं, अमवात भी होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनको पहले ज़माने में समझा जाता था कि दस्त की बीमारियाँ हैं, उसमें मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गुर्दों की बीमारी है, दिल की बीमारी है, स्ट्रोक, फॉलिज की बीमारी है और इवन कैंसर तक है। दीज आर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती। तो आज का जो सेशन है वो एनसीडीज के बारे में। मैं वैसे भी पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम मुख्तलिफ आगाही की मुहिम पनाह के लेवल से करते रहते हैं। साथ ही गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि रेगुलेट करें डाइट की चीज़ों को, टोबैको को, उन पर टैक्सेस बढ़ाएं ताकि हम लोग की पहुँच से दूर हों और जो अच्छी ग़िज़ा की चीज़ें वो सस्ती करें ताकि लोगों तक पहुँचे। तो मुख्तलिफ लेवल पर काम होता है। आज हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे पर्सनल लेवल की आपने क्या करना है। तो सॉरी, एक तो आप देख लें कि ब्लड प्रेशर जो है ये सारे 120-80 का अक्सर आपने फिगर सुना होगा। 120-80 एवरेज ब्लड प्रेशर है। अगर 110-70 है तो वो भी ठीक है और 140-90 तो वो भी ठीक है। उम्र के लिहाज से बीपी थोड़ा बढ़ता है, मर्दों और औरतों का भी फर्क होता है। एवरेज 120 है लेकिन 110 से लेके 140 तक ऊपर वाला और 70 से 90 तक नीचे वाला, बल्कि 60 से 90 तक की फिगर है वो नॉर्मल होते हैं। इससे ऊपर होते ये चेक करने से पता चलता है इसकी कोई रवाब बहुत कम होती है। वैसे मैंने लिखी है कि नाज़ाब है, मुतासर करता है, आगे हम डिटेल में आ जाएंगे, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। होता क्या है जब आपको ब्लड प्रेशर जब इलाज नहीं होता कि उसकी कोई तकलीफ आमतौर पर नहीं होती। लोग कहते हैं सर दर्द, सर 90% ऑफ हेडेक्स आर नॉट बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड 90% ऑफ हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स डू नॉट हैव हेडेक, यानी कि सिर्फ 10% जो सर के दर्द के साथ आएंगे उनको ब्लड प्रेशर होगा और सिर्फ 10% जिनको ब्लड प्रेशर है उनको सर का दर्द होगा। ये उसका इंतजार नहीं करना है। और क्या चीज़ें अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे, ये तो ग्लोबल फिगर से आपके काम की नहीं है, या जो होते हैं ना पब्लिक हेल्थ के लोग होते हैं उनको बताते हैं कि कितनी बात होती है। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है जिसमें ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज है, दुनिया का नंबर 1 फिगर है पूरी दुनिया में। ये सब तो पता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाइपरटेंशन की चूँकि शरीयानें तंग होती है तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर करती है वो दिल को करती है, घुटनों को करती है, ब्रेन को करती है और हाथ पाँव की शरीयानों को करती है, आंखों में नजर आता है। और अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो 4-5 हज़ार ये मैंने इसलिए अभी ईजी आपके लिए कर दी है। गुर्दे का आपको बता दिया ब्रोंकियल किडनी डिजीज करेगी, ब्रेन में जाके स्ट्रोक करेगी, दिल का आप सबको पता है कि दिल की बीमारियाँ हार्ट डिजीज से होते हैं, नज़र मुतासर होती है, हाथ पाँव में बताया कि दौरान खून का होता है। इवन हमल या जचगी के दौरान अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो बच्चे को मुतासर कर सकता है। और उसके अलावा दांतों से लेके स्किन से लेके हाथ की मुतासर होती है। लेकिन ये सब चीज़ें एक पेशेंट में नहीं होंगी। अक्सर हम चाहते ये हैं कि ये सब होने से पहले ही आपके ब्लड प्रेशर का इलाज हो ताकि आप पता चलो बचे कैसे। तो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ है हमारे इख्तियार में नहीं। आप अपनी जीन्स को तब्दील नहीं कर सकते, जो मौरूसियत है उसके अंदर जो रिस्क है वो आपको रहेगा। इसी तरह जो बाकी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इख्तियार में हैं।
اور وہ سب ڈائٹ اور لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ ہے. یہ شوگری ڈرنک, سالٹ کنٹینٹ, فیٹی جو کھانے کھاتے ہیں. ہمارے بچے آج کل سب کے گھروں میں یہ پرابلم ہے. ہمارا تو یہ کہتے ہیں کہ جو دیسی غذا کھاتے تھے ایک زمانے میں, کھیتوں میں کام کرتے تھے, دم میں کہیں کی روٹی ہوتی تھی, ساتھ چٹنی لسی ساتھ ہوتے تھے, تو کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ بیماریاں نہیں تھیں, بہت کم تھیں. اب اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں. تو یہ جو ڈائٹری انسپیکٹر ہیں ان کو واپس ہمیں اپنی اصلی اچھی ڈائٹ کی طرف آنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ زندگی کی باقی چیزیں ٹھیک کریں, وزن ٹھیک کریں, ایکسرسائز کریں, اگر آپ اپنی اسٹریس کے لیول کو کم کریں ہیلدی ڈائٹ کے علاوہ, اور ہیلدی ڈائٹ میں ہم نے 4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ سوڈیم یا سالٹ کی مقدار کو کم کرنا ہے. اس کے علاوہ الکوہل, اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, لیکن بہرحال ہے, اس کو بھی ہم نے کم کرنا ہے. جو غیر ضروری ادویات ہیں وہ نہیں لینی, اور جو ضروری ڈاکٹر نے لکھی ہیں دوا بلڈ پریشر کی وہ لازمی لینی ہے. اسموکنگ کو ترک کرنا ہو گیا ہے معاشرہ, پھر ہم ایک اچھا بلڈ پریشر کنٹرول کی طرف جا سکیں. نہ صرف بچا جا سکتا ہے, جس کو ہے اس کو بھی بلڈ پریشر کنٹرول ایزیلی ہوتا ہے. سب سے اہم چیز لوگ سوال کرتے ہیں, سوالوں کے جواب بھی دیں گے. آئی ہیو مائی ادر ٹیم ایز ویل, میرے پاس ایک ڈائٹ کاؤنسلر ہے, وہ بھی میں ساتھ آیا ہوں. کسی کے اگر پرسنل سوال ہوں گے وہ ہم دے سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہول اینڈ فریش فوڈ آپ نے کھانی ہے. ان کے پھل ہونے چاہیے, سبزیاں ہونی چاہیے. جو گرینز ہیں ہمارے, ہم ڈبل روٹی اور کیک اور ان پہ چلے گئے ہیں, حالانکہ اگر گندم کی روٹی جس میں سے چھیلا نہ نکلا ہوا ہو وہ سب سے بیسٹ ہے. ہول گرین فوڈز جو ہوتے ہیں, باقی سیریلز اچھے ہیں. ماڈرن لوگ ہیں وہ کمپلیکس کھائیں, لیکن مکئی کی روٹی, گندم کی روٹی, باجرے کی روٹی سب میدا نکالے, میدا وغیرہ ٹھیک نہیں ہے نا وغیرہ. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا فیٹ اور آئل کو بھی کم, واپس آتا ہوں.